हमारे बीच में हम सबको मालिक का संदेश देने के लिए आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी हमारे बीच में विराजमान हैं। आपका पूरी संगतों की तरफ से हार्दिक अभिनंदन, वंदन, नमन करते हुए आपसे निवेदन प्रार्थना करेंगे, जो मालिक का संदेश हम सब जीवों के लिए लेकर के आए हैं उसको बताने सुनाने की कृपा करें, जिससे हम सब जीव उससे लाभ लेकर गुरु भक्ति की तरफ अग्रसर हो सके तथा परमार्थी लाभ ले सके। हम सबके बीच में आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात पार ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सब देवों में देव ही आदिदेव गुरुदेव, और तुमको कोटि प्रणाम है सतगुरु। जय गुरुदेव। सर्वत्र विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज, आज के इस कार्यक्रम के संचालक विकासखंड मानधाता के जय गुरुदेव संगत के ब्लॉक अध्यक्ष आदरणीय मास्टर साहब, अन्य साथीगण और इसके पूर्व संचालक श्री शिव बहादुर सिंह, साथ ही साथ हमारे बीच में उपस्थित जय गुरुदेव संगत प्रतापगढ़ के प्रचार मंत्री श्री प्रहलाद जी, और जिनके सौजन्य से कार्यक्रम हो रहा है आदरणीय वर्मा जी। इस कार्यक्रम में अपना दर्शन देने के लिए पधारे सभी उपस्थित सत्संगी भाइयों, अन्य धर्म प्रेमी जन, स्नेहमयी माताएं, बहनें तथा बच्चों, देखिए जीवन में कभी कभी ऐसे सौभाग्य हमको आपको प्राप्त होते हैं जब हम लोग कुछ संख्या में इकट्ठे होकर के उस मालिक की याद करते हैं। ये मैं जानता हूँ कि पूजा पाठ आप अकेले भी कर सकते हो, ध्यान भजन आप अकेले भी कर सकते हो, तपस्या आप अकेले भी कर सकते हो, लेकिन सत्संग एक समूह में होता है। जब उस मालिक की अहेतु की कृपा होती है तब ऐसे सौभाग्य हमको आपको प्राप्त होते हैं। देखिए आपने जो पुष्पमालाओं से स्वागत किया है, हम उसके काबिल नहीं हैं। आपके किए हुए स्वागत को परम पूज्य स्वामी महाराज के चरणों में सादर समर्पित करते हैं और निवेदन करते हैं कि जो भी टूटी फूटी भाषा में हम आपको गुरु महाराज का संदेश सुनाएंगे, उसको आप उसी तरीके से सुनेंगे कि जस बालक कई तोतर बाटा, सुने मुदित मन पितुवर माता। जैसे छोटे बच्चे की वाणी को बड़े स्नेह और प्रेम के साथ माता पिता सुनते हैं। कोई अच्छी बात मिलेगी उसको आप ग्रहण करेंगे, कोई ऐसा शब्द निकले जो आपको अप्रिय लगे
अब उसको आप छोड़ देंगे। देखिए, हमको आपको ये मानव शरीर मिली हुई है और बहुत उम्र लोगों की बीत गई। कोई 30 साल का हो गया, कोई 40 साल को हो गया, कोई मौत के करीब आ गया, लेकिन अभी यही नहीं पता चला कि मानव शरीर हमको किस काम के लिए परमपिता परमात्मा ने दिया था। मैं जानता हूँ कि आपके गांव में बड़े बड़े ज्ञानी आए होंगे, बड़े बड़े वेदांती आए होंगे, बड़े बड़े विद्वान आए होंगे, ऐसे भी लोग आए होंगे जो हारमोनियम ढोलक पर स्वरलहरी के साथ आपको संगीतमय कथा सुनाए होंगे। लेकिन ये बताने वाले आपको कब मिले होंगे कि मानव शरीर हमको आपको क्यों मिली। हमारे कार्यक्रम का मुख्य विषय तो ये है कि हमको आपको मानव शरीर क्यों मिली, किस काम के लिए परमपिता परमात्मा ने हमको आपको मानव शरीर में भेजा। अगर वो चाहे हमारी आपकी जीवात्मा को निकाल करके अभी कुत्ते की शरीर में डाल दे, बिल्ली की शरीर में डाल दे, चिड़िया की शरीर में डाल दे, आपकी संज्ञा बदल जाएगी और जहाँ आप मनुष्य कहला रहे हो वहीं आप कुत्ते, बिल्ली, चिड़िया, पंछी कहलाने लगोगे। तो अब ये मानव शरीर हमको आपको मिली है और सभी महात्माओं ने कहा कि मानव शरीर बड़ी भाग्यशाली है, लेकिन जानकारी नहीं है किस नाते मानव शरीर भाग्यशाली है। क्या बढ़िया महल में रहने के लिए, कि बढ़िया मोटर गाड़ी पे चलने के लिए, या मतलब धन संपदा इकट्ठा करने के लिए, किस काम के लिए मानव शरीर भाग्यशाली है। अब किस काम के लिए उस परमपिता परमात्मा ने हमको आपको मानव शरीर दिया, वो भी समय धीरे धीरे आ रहा है जब शरीर से जीवात्मा निकल जाएगी और इसके बाद जो है शरीर को ले जाकर के श्मशान घाट पर लोग जला देंगे, दफन कर देंगे। लेकिन अब ये पता नहीं चला किस काम के लिए शरीर आई थी। देखो, परमपिता परमात्मा ने संसार को चलाने के लिए 84 लाख प्रकार की योनियों को बनाया है। कोई एक दो शरीर नहीं है, 84 लाख प्रकार की शरीर है। आकर 4,84,000 और जोन भ्रमट अजीव अविनाशी, यानी 4 प्रकार के तो कैटेगरी है जीवों की, यानी पिंडज, अंडज, उष्मज और स्थावर। पिंडज उनको कहते हैं कि पहले माता के गर्भ में पिंड बनता है, इसके बाद जो है बच्चा। अब अंडज उनको कहते हैं पहले अंडा और उसके बाद उसी में से फूट करके बच्चा निकलता है। उष्मज उनको कहते हैं जो सीजन की गर्मी, मौसम की गर्मी और धरती की गर्मी से जो जीव पैदा होते हैं उनको उष्मज कहा जाता है। और स्थावर उनको कहते हैं जो स्थिर रहते हों, जैसे झील है, पहाड़ है और पेड़ पौधे हैं। ये भी एक प्रकार की योनि है। सारे विश्व के जितने भी जीव हैं इन्हीं 4 प्रकार की कैटेगरी के जीवों में बटे हुए हैं और कुल संख्या इनकी 84 लाख प्रकार की है। अब गिनने को कोई कह दिया जाए 1000 2000 भी गिनना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जो भी आत्मज्ञानी महात्मा और जो भी हमारे आपके बीच में आए, सब ने एक ही बात बताई कि परमात्मा ने संसार को जब रचा और बनाया तो 84 लाख प्रकार की योनियों को बनाया। न एक किसी ने कम बताया, न एक किसी ने ज़्यादा बताया। तो 84 लाख प्रकार की योनियाँ जो है, इसमें सबसे अंतिम चोला मनुष्य का होता है। और मतलब है कि मनुष्य के बाद फिर जो है, अगर गुरु की कृपा से, गुरु के आदेश से हम लोग भजन करके अगर पार न हुए तो वही नंबर फिर आने वाला है। तो ये हमारी आपकी जीवात्मा भी, हमको अपना पूर्व जन्म का ज्ञान नहीं है। जब गुरु की कृपा से हमारी अंदर की आँख खुलेगी तब आपको स्पष्ट से दिखाई देगा तो हमारी ये जीवात्मा कितने बार कुत्ते की शरीर में गई, कितने बार बिल्ली की गई, कितने बार सुगर, कितने बार मुर्गे। और ये भी दिखाई देगा कि जब बकरे के शरीर में गई थी और काटी गई थी, मुर्गे के शरीर में गई थी और मारी गई थी, मछली की शरीर में गई थी और काटी गई थी। जब मतलब है कि अंदर की आँख खुलेगी, स्पष्ट हमको आपको दिखाई देगा
और ये भी दिखाई देगा कि जब इन शरीरों में हमारी जीवात्मा गई तो उसकी क्या क्या ताड़ना हुई। तो गलती करना हम लोग छोड़ देंगे। अभी जो भी गलतियां हम लोग कर रहे हैं अज्ञानता में कर रहे हैं, लेकिन जिस दिन ज्ञान हो जाएगा तो गलती करना लोग बंद कर देंगे। जब अंदर की आँख गुरु की कृपा से खुलेगी तब उसमें सब कुछ स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। तो मानव शरीर जो हमको आपको मिली थी, ये सृष्टि का सबसे उत्तम चोला बताया गया, और इसी शरीर से भगवान के घर जाने का रास्ता भी बताया गया। और किसी भी शरीर से भगवान के घर जाने का रास्ता नहीं है। 84 लाख योनि से तो है ही नहीं, भूत प्रेत की शरीर से भी नहीं है। ये देवी देवता जिनकी हम आप पूजा करते हैं, इनके भी अंदर भगवान के प्राप्ति का रास्ता नहीं है। ये ठीक है कि हमसे आपसे ज़्यादा पावर है, शक्ति है, रिद्धि है, सिद्धि है, लेकिन ये कि इनके अंदर वह मादा नहीं है कि वो जीवात्मा उनकी जो है भवसागर पार हो करके अपने घर चली जाए। लेकिन मानव शरीर ही एक ऐसी शरीर है जिसमें परमात्मा ने वो खासियत दिया है कि आप गुरु से रास्ता लेकर के भवसागर पार हो सकते हो, अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हो। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि इतनी उम्र बीत गई, अभी हम लोग ये जान ही नहीं पाए कि मनुष्य शरीर किस काम के लिए मिली थी। और धीरे धीरे उम्र बीतती जा रही है, और धीरे धीरे वो अभी दिन आ जाएगा जब शरीर से जीवात्मा निकल जाएगी, शरीर हमारा आपका बेकार हो जाएगा। जब शरीर से जीवात्मा निकलती है तो देखो ठीक है, परंपरा के हिसाब से आपके रिश्तेदार आपके दरवाजे पे आएंगे, आपके कुटुंब परिवार के लोग आएंगे, आपके गांव देश के लोग आएंगे और 2 बूंद आंसू गिराएंगे। लेकिन कोई व्यक्ति यह कहने को नहीं तैयार होगा कि हमारा इनका जीवन भर साथ रहा, चलो जीवात्मा जहाँ की थी वहाँ गई, शरीर हमको दे दो, हम इसकी सेवा करेंगे। कोई भी ऐसा जीव नहीं है जो हमको आपको मतलब है कि अंतिम समय में सहारा दे। एक ही सलाह सब लोग देंगे कि इनको शरीर को के ऊपर कफन डाल दो, और कफन डालने के बाद इसको श्मशान घाट पर ले चलिए और वहाँ पर लकड़ियों के ढेर पर रख करके और इनको आग लगा दीजिए। आखिर कौन सा ऐसा गुनाह आपने किया था कि आपके परिवार वालों ने, आपके सगे लड़के ने, अब आपके मतलब नात रिश्तेदारों ने अब आपके बदन में आग लगा दिया? कौन सा ऐसी भूल आपसे हुई थी? तो ये आपको बताना चाहते हैं कि शरीर की कीमत तब तक है जब तक ये जीवात्मा है। जीवात्मा निकल गई, शरीर की कीमत यहीं समाप्त हो गई। तो महात्मा इसलिए आते हैं कि कम से कम हमको आपको आगाह कर दें कि देखो 84 लाख जोन का अंतिम चोला मनुष्य का था, और इसी चोले से पार होने की हमारी आपकी मदद थी। लेकिन आज मतलब इतना उम्र बीत गई, ना जाने कितने करोड़ वर्ष बीत गए, जन्मते मरते इस शरीर से उस शरीर, उस शरीर से उस शरीर, और अब अंतिम शरीर मानव की आ गई जहाँ से निकलने का रास्ता था। लेकिन बताने वाला कोई गुरु नहीं मिला, उसका ज्ञान नहीं मिला, तो जैसे आए थे वैसे फिर चले गए। तो महात्मा धरती में इसी बात के लिए आते हैं कि आप खेती करो, दुकान करो, दफ्तर का काम करो, शाम का अपने बाल बच्चों की सेवा करो। कभी गुरु महाराज ने यह नहीं कहा तुम साधु पर बन जाओ, जंगल चले जाओ। हमेशा यही गुरु महाराज करते रहे, खेती करो, दुकान करो, दफ्तर का काम करो, शाम को अपने बाल बच्चों की सेवा करो। अब उसी में से कुछ समय निकाल करके अपनी आत्मा के कल्याण के लिए दे दो। बहुत ही सरल और सुगम रास्ता इन कलयुग के जीवों के लिए महात्माओं ने निकाला। और मतलब यह है कि ऐसा रास्ता निकाला कि न आपको घर छोड़ना, न आपको परिवार छोड़ना, न आपको बाल बच्चों को छोड़ना, न घर छोड़ना। मतलब यह है कि सारे कार्यों को करते हुए और इसी में से 24 घंटे में से कुछ समय निकाल करके अपनी आत्मा के कल्याण के लिए भी देते रहिए। लेकिन किसी काबिल गुरु से रास्ता तो लेना ही पड़ेगा।
जो जिसकी आत्मा जगी हो वही हमको आपको पार होने का रास्ता जो है बता पाएगा। तो देखिए मानव शरीर हमारी आपकी क्यों भाग्यशाली है, इसमें परमपिता परमात्मा ने क्या खासियत दिया है, किसके नाते मानव शरीर को पाने के लिए देवी और देवता भी तरसते हैं। इस विषय पर थोड़ा सा हम आपको लाना चाहते हैं कि मानव शरीर जो हमको आपको मिली है इसकी क्या खासियत है, क्या विशेषता है। देखने में आ रहा है कि सृष्टि में जितने जीव हैं सबसे ज़्यादा परेशान, सबसे ज़्यादा दिक्कत में मनुष्य ही है। तमाम प्रकार की चिंताएं उसको लगी हुई हैं, तमाम प्रकार की परेशानियां घेरे हुई हैं। किसी को हार्ट टेंशन है और किसी को मतलब यह है कि बीपी हाई है, किसी को शुगर है, तमाम प्रकार की बीमारियों में लोग घिरे हुए हैं और तमाम प्रकार की तकलीफ़ों में परेशान हैं। लेकिन इसके बावजूद भी महात्मा बार बार यही कहते हैं कि मानव शरीर बड़ी भाग्यशाली है। तमाम प्रकार की बीमारी, तमाम प्रकार की परेशानियों को झेलते हुए, लेकिन फिर भी महात्माओं ने यह कहना नहीं बंद किया कि मनुष्य शरीर भाग्यशाली नहीं। बराबर बताते रहे कि मनुष्य शरीर हमारी आपकी बड़ी भाग्यशाली है। अब आप सोचिए किस काम के लिए भाग्यशाली है। तमाम 84 लाख प्रकार के शरीरें हैं, उनकी शरीर क्यों नहीं भाग्यशाली है, हमारी आपकी ही शरीर क्यों भाग्यशाली है। देखिए मनुष्य शरीर की जो खासियत है, जो विशेषता है, हम आपको इस विषय पर लाना चाहते हैं। देखिए परमपिता परमात्मा ने जब मानव शरीर को बनाया तो उसमें उन्होंने 9 दरवाजे दिए। 9 दरवाजे कौन से दिए? 2 आँख, 2 कान, 2 नाक, इनकी संख्या 6 और 1 मुँह 7 और टट्टी और पेशाब करने के रास्ते इनकी संख्या 9। ये 9 दरवाजे उस परमपिता परमात्मा ने इंसान की शरीर में बनाया। चाहे आप किसी जात कौम में पैदा हुए हों, किसी देश के रहने वाले हो, इससे मतलब नहीं है। तो परमात्मा ने उसमें 9 दरवाजे दिए और इन 9 दरवाजों से गंदी वस्तु का विसर्जन होता है। यही 9 दरवाजे उन्होंने कुत्ते के अंदर, बिल्ली के अंदर, चिड़िया बकरे जानवरों के अंदर में भी दिए। अगर 9 दरवाजे की ही जानकारी हमको आज तक हुई तो हम लोग एक कुत्ते, बिल्ली, चिड़िया जानवर से अच्छे नहीं माने जाएंगे, क्योंकि 9 दरवाजे की जानकारी उनको भी है और 9 दरवाजे का व्यवहार वो भी कर रहे हैं। मनुष्य किस नाते भाग्यशाली है कि 9 दरवाजे से हट करके परमात्मा ने इसमें 10वां दरवाजा दिया। ये 10वां दरवाजा सृष्टि के किसी भी शरीर में नहीं है, यहाँ तक देवी देवता में भी नहीं है। 9 दरवाजे से हट करके अगर 10वां दरवाजा किसी में है तो केवल मानव शरीर में। 10वां दरवाजा कहाँ है? 9 तो शरीर के हैं और 10वां दरवाजा जो है शरीर को चलाने वाली जीवात्मा के अंदर है। देखो इतना तो आपको मानना पड़ेगा, चाहे आप धर्म कर्म को मानते हो चाहे न मानते हो, आप देवी देवता को मानते हो चाहे न मानते हो, लेकिन इतना तो सब लोग मानते हैं कोई ऐसा शक्ति, कोई ऐसा तत्व है जो हमारे शरीर को चला रहा है और जिसके निकल जाने पे न आपके हाथ काम करेंगे, न पैर काम करेगा, न बाणी बोलेगी, सब बेकार हो जाएंगे। वो शक्ति कौन सी है जो हमारे शरीर को चला रही है? कभी आपने इसके विषय में सोचा? इसलिए मानव शरीर को चलाने वाली ये जीवात्मा है और सृष्टि में जितने भी शरीरें हैं सब में उसी परमात्मा का अंश जीवात्मा मौजूद है और उसी के नाते हमारा आपका शरीर जो है काम कर रहा है। और जिस दिन शरीर से जीवात्मा निकल जाएगी, इसी शरीर में 2 दिन के बाद बदबू आने लगेंगे। सूरदास जी ने लिखा है कि जा दिन मन पंछी उड़ गई हैं, ये मतलब जीवात्मा रूपी पंछी जिस दिन शरीर से उड़ जाएगा तो जा दिन मन पंछी उड़ गई हैं, ता दिन तेरे तन तरवर के समय पात झड़ गई हैं। और जा प्रीतम से प्रीत घनेरी सो देख रही हैं। जिस प्रीतम से आपका बड़ा प्रेम रहा जीवन भर, लेकिन शरीर छूटने के बाद वो भी आपको देख करके डरेगा। तो जा प्रीतम से प्रीत घनेरी सो देख रही हैं, कहाँ वह ताल कहाँ वह शोभा देखा धूल उड़ाई हैं।
तो कहने का मतलब घर के कहा बेग ही काढ़ो। घर के लोग ये कहेंगे जल्दी इनको निकालो, जल्दी निकालो, तो घर के कहा बेग ही काढ़ो, नहीं तो भूत भय को कहिए। जब भूत हो जाएंगे तो किसी न किसी का नुकसान करेंगे। वही लोग जो आपसे प्रेम करते थे, आपके पीछे चलते थे, शरीर आपका पूरा बना हुआ है, एक ही तत्व के निकल जाने से आज सबका स्नेह और प्रेम खत्म हो गया। और जो निकल गया उसको आज तक किसी ने देखा भी नहीं। कोई बता दे कि जीवात्मा का क्या स्वरूप है, और जीवात्मा को हमने देखा है, लेकिन इतना तो मानना ही पड़ेगा कोई ऐसा तत्व था जिसके निकल जाने से न आपके हाथ काम करते हैं, पैर काम करता है, न वाणी बोलती है। वो कौन सा ऐसा तत्व है जो निकल गया? उसी को महात्माओं ने जीवात्मा कहा, उसी को अंग्रेजी में सोल कहा गया, उसी को उर्दू में रूह कहा गया। चीज़ एक ही है, अलग अलग भाषा में अलग अलग नाम हैं। तो जीवात्मा निकल जाने के बाद शरीर की कीमत वहीं खत्म हो जाएगी। भगवान राम ने जब बाली को मारा, उसकी पत्नी तारा बड़ी व्याकुल हुई। आ करके राम से कहने लगे कि आपने हमारे पति को मार दिया, हम किसके सहारे रहेंगे, इसलिए हमारे पति को आप जिंदा करिए। राम ने बड़ा उपदेश दिया, बहुत कुछ समझाया, लेकिन उसकी समझ में कुछ नहीं आया। अपनी जिद पर अड़ी रही, मेरे पति को जिंदा करिए। राम ने कहा अच्छा ठीक है। तो उन्होंने कहा कि अब मैं तुमको कुछ ज्ञान की बात बताऊंगा, तेरी समझ में आएगा। तो तारा बिकल देख रघुराया, और दीन ज्ञान हरलीनी माया। जब मतलब यह है कि देखा कि ये बड़ी व्याकुल है, तो उन्होंने ऐसा ज्ञान दिया, कहा देखो तारा, अगर तुम यह कहती हो कि हमने तुम्हारे पति को मारा, तो तेरे पति का शरीर तेरे सामने पड़ा हुआ है, हाथ वैसे बने हुए हैं, पैर वैसे बना हुआ है, कान वैसे बना हुआ है, मुंह वैसे बना हुआ है। अगर तुम ये कहती हो कि हमने तुम्हारे पति को मारा, तो जब तेरे पति के शरीर के किसी अंग का हमने नुकसान नहीं किया तो मारा किसको फिर? अगर ये कहती हो कि जीवात्मा को मारा, तो जीवात्मा अजर अमर है, उसको कोई मार नहीं सकता। गीता ने अर्जुन को जब समझाया तो यही कहा कि जीवात्मा ऐसी है कि नैनम छिदंती शस्त्राणी और नैनम दहत पावक न चैनम प्रेरयंते अपन सोचत मारता। कहा जीवात्मा ऐसी है कि इसको पानी गीला नहीं कर सकता है, इसको वायु सुखा नहीं सकती है, इसको अग्नि जला नहीं सकती है, अस्त्र शस्त्र इसको काट नहीं सकते हैं। ये जीवात्मा अजर और अमर है, और जीवात्मा को हम मार नहीं सकते हैं, और शरीर और तेरे सामने पड़ा हुआ है, तुम जा करके प्रेम करो। तो कहने का मतलब यह है कि सारी खासियत उस प्रभु ज्ञान से जीवात्मा की है जो शरीर को चला रही। अब उसके निकल जाने पर शरीर बेकार हो जाएगा। लेकिन आज तक हमने जो भी काम किया है दुनिया में शरीर के लिए किया। अगर आपने गाड़ी मोटर खरीदे तो शरीर को चलने के लिए, आपने अगर घर मकान बनाया तो जाड़ा गर्मी बरसात से बचने के लिए शरीर के लिए बनाया है। जो भी काम आप विचार करोगे तो सारा काम शरीर के लिए हो रहा है। लेकिन जो शरीर को चला रही है उसके लिए क्या किया? उसके लिए कोई गाड़ी मोटर की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए कोई मतलब चीज़ की ज़रूरत नहीं है। उसका घर तो शरीर है जिसमें निवास कर रही, उसके लिए कोई दूसरा घर नहीं बनाना है। तो ये शरीर जो है हमारी आपकी, इसकी कीमत तब तक है जब तक हमारी शरीर मतलब एक जीवात्मा इसमें मौजूद है। और जीवात्मा जब निकल जाएगी तो सब मतलब एक समाप्त हो जाएगा, सारी कीमत खत्म हो जाएगी। और शरीर से बदबू आने लगेगी 2 दिन के बाद, जला करके इसको राख कर देंगे। इसलिए इतना ध्यान दीजिए कि शरीर को चलाने वाली जीवात्मा जो प्रभु की अंश है, ये मतलब शरीर में कहाँ है और यहाँ पर बैठ करके किस काम के लिए आई थी और हमको करना क्या चाहिए। तो हमारी आपकी जीवात्मा दोनों आँखों के बीच में, और मतलब है कि तीसरे तिल पर आद्य चक्र जिसको कहते हैं, तो दोनों आँखों के बीच में हमारी आपकी जीवात्मा द्विकमल दल के ऊपर बैठी हुई। न ये जीवात्मा हमारे हाथ में है, न पैर में है, न कान में है, न पेट में है। ये जीवात्मा दोनों आँखों के बीच में
और पीछे शरीर के ऊपर ही नाके पर बैठी हुई है। शरीर में इसका प्रकाश काम कर रहा है, हाथ में, नाक में, पैर में जीवात्मा का प्रकाश काम कर रहा है, जिसके नाते ये शरीर हमारी आपकी जिंदा है। जब धर्मराज के सिपाही आते हैं जीवात्मा को ले जाने के लिए, तो पहले जीवात्मा को फैले हुए प्रकाश का वो सिमटाव करते हैं, उस प्रकाश को खींचते हैं। तो जब पैर की तरफ से जीवात्मा का प्रकाश सिमटता है, ऊपर की तरफ जाता है, तो पैर जो है ठंडा होने लगता है। तो लोग आते हैं, गांव के लोग इकट्ठे होते हैं, कहते हैं इनका पैर ठंडा हो गया, अब यहाँ तक ठंडा हो गया, अब यहाँ तक ठंडा हो गया। ठंडा होते होते अब ऊपर बढ़ने लगा, शरीर पूरी ठंडी होने लगी। ठंडा नहीं हो रहा है, जीवात्मा के प्रकाश का सिमटाव हो रहा है। जीवात्मा अब जाने वाली है, इसलिए सारे प्रकाश को सिमटा करके एक जगह पर उसको केंद्रित करेंगे। तो जहाँ पर जीवात्मा बैठी है आज्ञा चक्र पर और दोनों आँखों के बीच में जहाँ ये बैठी है, संपूर्ण शरीर के प्रकाश को खींच करके, समेट करके जब एक जगह ले जाएंगे तो एक झटका मारेंगे और जीवात्मा को निकाल करके लेके चले जाएंगे। शरीर आपका गिर जाएगा, चारों ओर हल्ला मचेगा, फला आदमी की जो है मृतक शरीर हो गई। अब आप बताओ क्या चीज मृतक हो गई? हाथ, पैर, नाक, कान, आँख सब बने हुए हैं, फिर भी लोगों ने घोषित कर दिया उनकी शरीर मृतक हो गई। केवल एक चीज के निकल जाने से सारा शरीर हमारा आपका जो है बेकार हो गया। तो देखिए, न हाथ की कोई खासियत है, न पैर की, न जीवा की, न कान की। सारी खासियत उस प्रभु ज्ञान से जीवात्मा की है जो शरीर को चला रही है। इसके लिए कबीर साहब ने इशारा किया है कि दोनों नैनों के बीच मुसाफिर अभी रहा, यानी दोनों नेत्रों के बीच में जीवात्मा है। और कहा तर भई गगरी और ऊपर पनिहारी और बेटिया गोद खड़े मतारी। तर भई गगरी यानी पहले का नियम में था कि घड़ा जो है लोगों के शरीर पे चलता था, लेकिन यहाँ कबीर साहब उल्टा बता रहे हैं, तर भई गगरी ऊपर पनिहारी, बेटिया गोद खड़े मतारी। तर भई गगरी यानी घड़ा जो है, घड़ा माने ये शरीर जो है घट है और शरीर को चलाने वाली जीवात्मा पनिहारी है। तो तर भई गगरी और ऊपर पनिहारी, बेटिया गोद खेले मतारी। अब आप कहोगे लड़की की गोद में माता कैसे खेल रही है? सबसे पहले जब सृष्टि बनी है तो सृष्टि में पहले तो जीवात्मा उतारी गई, शरीर बनाई गई, जीवात्मा उतारी गई। लेकिन जीवात्मा अंश जो है वो परमात्मा की है। तो जीवात्मा जब उतारी गई तो इसको मतलब यह है कि तर भई गगरी, ये शरीर जो है आपका घट है तो नीचे है, और शरीर को चलाने वाली जीवात्मा जो है पनिहारी है, ऊपर है। पहले जो है यहाँ पर जन्म जो है, पहले जीवात्मा धरती पे आई है। जब परमात्मा की मौज हुई है सृष्टि बनाने के लिए, तो पहले उन्होंने जीवात्मा को धरती पर भेजा और बाद में उसको फंसाने के लिए जो है माया को भेजा। इसलिए जीवात्मा की जननी है माया। तो तर भई गगरी ऊपर पनिहारी और बेटिया गोद खेले मतारी। तो महात्माओं की वाणी में बड़ा रहस्य होता है, बिना गुरु की कृपा के समझ में नहीं आता है। और ये विद्या का पढ़ाई लिखाई का विषय नहीं है, ये आत्मज्ञान का विषय होता है। जब तक आत्मज्ञानी संत और गुरु नहीं मिलेंगे तब तक इसका ज्ञान हमको आपको नहीं होगा। तो महात्मा यही बताने के लिए आते हैं, बहुत दिन से आप कथा सुन रहे हो, भागवत सुन रहे हो, और बहुत दिन से बहुत कुछ आप सुन रहे हो, लेकिन आप ये बताओ अभी यही जानकारी नहीं हो कि शरीर को चला कौन रहा है, और शरीर से जीवात्मा जब निकली है तो जाती कहाँ है। तो कुल मिलाकर के आज तक जो भी धरती में आया सबको जाना पड़ा छोड़ करके, कोई बचा नहीं। अगर लोग पैसे के बल पर मौत को जीत पाए होते तो बड़े बड़े राजे महाराजे, बड़े बड़े सेठ साहूकार दुनिया से न गए होते और पैसे के बल पर मौत को जीत लेते। अगर हथियार के बल पर मौत को जीत पाए होते तो बड़े बड़े राजे महाराजे और बड़े बड़े डकैत दुनिया से न गए होते, क्योंकि उनके पास हथियार की कमी नहीं थी।
लेकिन यह है कि जब समय आया तो राजे भी चले गए, महाराजे, सेठ, साहूकार, बड़े बड़े डकैत, कोई बचा नहीं। तो देखिए, हमको याद है कि जब गुरु महाराज की शरीर पहले नई थी, ताकत थी, किसी के घर और मकान बन जाए तो गुरु महाराज के पास जाता था और कहता था, गुरु महाराज हमारा घर बन गया, मकान बन गया, आप चल करके उसका उद्घाटन कर दीजिए। तो गुरु महाराज पैदल गाड़ी से जैसे सुविधा रहती थी जा करके उद्घाटन करते थे। कोई मान लीजिए गाड़ी मोटर खरीद लिया और गुरु महाराज से कहा, गुरु महाराज इसका उद्घाटन कर दीजिए, तो गुरु महाराज जा करके चला करके उसका उद्घाटन करते थे। एक बार एक आदमी ने नई बंदूक खरीदी, बड़े हौसला के साथ गुरु महाराज के पास लेकर के आया। कहा, जब हर चीज का उद्घाटन गुरु महाराज करते हैं तो हमारी बंदूक का कौन करेगा। ले गया और कहा, गुरु महाराज हमने एक नई बंदूक खरीदी है, इसका उद्घाटन कर दीजिए। देखिए, महात्मा हर चीज का उद्घाटन करेंगे लेकिन बंदूक का नहीं करेंगे। क्यों? अगर बंदूक से किसी को आपने मार दिया और वो मर गया तो उसका सारा अब्जस उसी को लगेगा जिसने बंदूक का उद्घाटन किया। गुरु महाराज ने उस समय यही उत्तर दिया कि बच्चा, ये बंदूक लेकर के मेरे पास क्यों आए, ले जाओ, इसको अपने घर में रखो। जब तेरी मौत का समय आएगा तुमको लेने के लिए धर्मराज के सिपाही आएंगे, तो उस समय ये बंदूक लेके खड़े हो जाना कि मैं नहीं जाऊंगा, वहीं पर इसका प्रयोग करना। तो ये बताओ, जिसके घर में बंदूक है उसकी मौत नहीं होती है क्या? बड़े बड़े राजे, बड़े बड़े महाराजे आए, बड़े बड़े विद्वान आए, लेकिन जब मौत का समय आया तो कोठी बंगले खड़े के खड़े रह गए, सब नगीने जड़े के जड़े रह गए। संग में लखपति के न ढेला चला, हंस जब उड़ा तो अकेला उड़ा। न राज राजे रहे न राज रानी रही, मात्र कहने को केवल कहानी रही। तो कहने का मतलब है, जब जीवात्मा के जाने का समय आएगा, आप जो है उनके चारपाई के किनारे किनारे पीएसी लगा दीजिए, ठोर लगा दीजिए और सारे बंदूकधारियों को वहाँ खड़ा कर दीजिए। और चाहे वहाँ मान लीजिए AK-47 लगा दीजिए और खड़ा कर दीजिए और सारे सैनिकों को कह दीजिए कि आपको केवल एक काम दिया जा रहा है कि इस आदमी की जीवात्मा न निकलने पाए, तो वो बंदूकधारी खड़े के खड़े रह जाएंगे, जीवात्मा निकल जाएगी। इसलिए कोई भी मतलब यह है कि जीवात्मा को आज तक रोक नहीं पाया। और जीवात्मा का स्वरूप क्या है? तो कबीर साहब ने कहा कि जाके मुख माथा नहीं और ना ही रूप कुरूप, जिसके न मुख है न माथा है न रूप है न कुरूप है, कोई बता दे आज तक कि जीवात्मा को आपने देखा, उसका क्या स्वरूप है? कोई भी बड़े से बड़ा ज्ञानी, बड़े से बड़ा विद्वान, जब तक आपको आत्मज्ञान नहीं होगा गुरु के द्वारा, तब तक जीवात्मा के स्वरूप को आप देख नहीं सकते हैं। तो जीवात्मा का क्या स्वरूप है? जब बता दिया कि फूक बास से पातर, यानी फूल की सुगंध से भी ज्यादा ये बारीक है। कबीर साहब ने इशारा किया, आज तक दुनिया में किसी ने फूल की सुगंध को नहीं देखा, भले नाकों से अनुभव किया, लेकिन फूल की सुगंध का स्वरूप क्या होता है उसको आज तक किसी ने नहीं देखा। तो कहा कि फूल की सुगंध से भी ज्यादा बारीक ये जीवात्मा होती है, तो उसको कौन देख सकता है? तो बिना जब तक आत्मज्ञान नहीं अंदर में होगा कि आत्मज्ञान बिना सब सुना, का मथुरा का काशी, पानी में मीन पियासी, अमुई सुनी आवत हंसी। कबीर साहब ने लिखा कि पानी में रह करके ये मछली प्यासी है, तो इसमें पानी का क्या दोष है? तो ऐसे कहने का मतलब है कि सब कुछ हमारे आपके अंदर परमात्मा ने दिया, जीवात्मा दिया, ज्ञान दिया, आँख कान दिया, लेकिन अब उसका बताने वाला गुरु जब तक नहीं मिलेगा, सारी व्यवस्था रहते हुए हम लोग उसको समझ नहीं पाएंगे। इसलिए अपने जीवन में हर व्यक्ति को किसी आत्मज्ञानी गुरु की तलाश करनी पड़ती है। गुरु तो बहुत हैं, हम किसी की निंदा करने नहीं आए हैं, लेकिन गुरु का मतलब सदगुरु, जो खुद ही नहीं भगवान का दर्शन कर पाया है तो आपको क्या करा पाएगा? तो इसलिए कहा कन फुकवा गुरु हद का, और बेहद का गुरु और जब बेहद का गुरु मिले लगे ठिकाना ठो।
जब तक बेहद का गुरु को नहीं मिलेगा तब तक हम लोग नहीं समझ पाएंगे कि आत्मज्ञान क्या चीज़ होती है। इसलिए इतना ध्यान में रखिए, अपने जीवन में जिनको तो गुरु मिल गए उनकी कोई बात नहीं, जो गुरु महाराज ने रास्ता बता दिया उसी के हिसाब से वो अपना साधना करें। और जिनको आज तक कोई गुरु नहीं मिला है तो किसी आत्मज्ञानी गुरु की तलाश आप करिए, और मतलब है कि उनसे रास्ता लेकर के और अपना अभ्यास कीजिए कि परमात्मा ने जिस काम के लिए हमको आपको भेजा था, गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि बड़े भाग्य मानुष पावा। हिंदू लोग इसको बड़ी भाग्यशाली शरीर कहते हैं, देवनारायणी शरीर कहते हैं। मुसलमान लोग इसको असरफुल मखलूकात कहते हैं, जिसका मतलब सृष्टि का सबसे उत्तम चोला। सबका मतलब एक ही है, दो नहीं है, लेकिन यह है कि हम लोग समझ नहीं पाते हैं। तो गुरु महाराज इतना दिन धरती पर रहे और गुरु महाराज ये बताए कि जो भी हमारे पास आया, जैसे एक अंधे की लाठी गायब हो जाए तो देखो अंधा के लिए लाठी बहुत बड़ा सहारा होती है। कहाँ पर कुआं, कहाँ पर तालाब, कहाँ पेड़, कहाँ दीवार, यानी अंधा जो है लाठी के सहारे वो जान लेता है। अगर अंधे की लाठी गायब हो जाए और उसको भेजा जाए भगवान के पास, जो मांगना हो जा करके मांग लो, भगवान के पास भी अगर अंधा जाएगा तो वहाँ भी यही कहेगा कि हमारी लाठी गायब हो गई, हमारी लाठी की व्यवस्था करवा दो। ये बताओ कि लाठी की जगह पर अगर भगवान दो आँख दे दे तो कोई बुरा है, लेकिन कोई आँख मांगता ही नहीं, जो मांगेगा लाठी मांगेगा। और जब भी भगवान के पास आँख देने की भी क्षमता है तो गुरु महाराज यही कहते थे कि जो भी मेरे पास आता है, मेरे बच्चा नहीं, मेरी बच्ची नहीं, मेरे कमर में दर्द है, मेरे आँख में दर्द है, मेरे पास पैसा नहीं है, हम गरीब हैं, कहा जिस काम के लिए दुनिया में हम आए थे उसको किसी ने नहीं मांगा, और भौतिक चीज़ों को आप हमसे मांगते रहे। हमसे आपको वो चीज़ मांगना चाहिए था जो दुनिया में कोई नहीं दे सके। वो चीज़ क्या है? वो भगवान है। तो जब भगवान आपको मिल जाएगा तो ये बताओ क्या चीज़ तो बाकी रह जाएगी। इसलिए गुरु से छोटी मोटी चीज़ नहीं मांगनी चाहिए, और छोटी चीज़ मांग करके बड़ी चीज़ को आप जो है गंवा देते हो। हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि हमेशा मतलब है महात्मा से बड़ी चीज़ मांगनी चाहिए। इसीलिए सत्संग में लोगों को ले जाया जाता है कि वहाँ पर आपको ज्ञान मिलेगा। दुनिया में हम किस काम के लिए आए हैं इसका बोध होगा, हमको गुरु महाराज से क्या मांगना चाहिए इसका ज्ञान होगा। इसलिए गुरु के पास हमको आपको आना जाना चाहिए। गुरु महाराज 116 साल तक इस धरती पर मौजूद रहे, लोगों को आत्मा का कल्याण का रास्ता बताते रहे, बहुत जीवों को पार भी किए, और बहुत लोग साधना में लगे हुए हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए, जो चीज़ गुरु महाराज बता करके गए और वही चीज़ सत्य है। दुनिया में कोई चीज़ सत्य नहीं है। 84,000 वर्ष तक शंकर जी तपस्या करते रहे, एक समाधि लगाए। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में बताया कि जब 84 लाख वर्ष बीत गया और जब शंकर जी की समाधि टूटी तो उन्होंने एक ही बात बताई, उमा कहो निज अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। 84,000 वर्ष तपस्या के बाद केवल एक निष्कर्ष बता रहे हैं कि मेरी समझ में जो आया तो यही आया कि केवल भगवान का भजन जो है वही सत्य है, बाकी दुनिया में सारी चीज़ जो है असत्य है। इसलिए भजन जो है वही हमको आपको करने की ज़रूरत है। भजन का रास्ता गुरु महाराज ने बताया है। अब गुरु महाराज देखो मृतलोक है, 116 साल की उम्र कम नहीं होती है मृतलोक में। अगर मान लीजिए गुरु महाराज कभी कहे मैं चाहूँ तो इस धरती पर 400 साल तक अपने पावर से रह सकता हूँ, उनके लिए 1000 साल रह सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन अगर 400 साल तक गुरु महाराज इस धरती पर रहते, शरीर छूटने के बाद पूरा तत्व के विभाग के लोग आते और उनकी शरीर को ले जाते और उनके ऊपर रिसर्च करते कि क्या ऐसी खासियत थी कि 400 साल तक जिंदा रहे, तो हमको आपको संस्कार के लिए शरीर भी न मिलती। तो ये आप इतना ध्यान में रखिए कि मतलब 116 साल की उम्र कलयुग में कम नहीं होती है।
गुरु महाराज शरीर छोड़े चले गए, अपने धाम चले गए, लेकिन महात्मा शरीर केवल छोड़े हैं, उनकी शक्ति कभी नहीं जाती है। वो किसी न किसी शरीर में होकर के अपना काम करती है। अब जिसके अंदर आएगी, काम करेगी, कुछ दिन के बाद उसकी शक्ति बता देगी किसके अंदर गुरु महाराज का पावर आया हुआ है। बहुत लोग ये करते हैं, गुरु महाराज ने थोड़ा सा भूल किया, जाते जाते कम से कम मंच से बोल देते कि हम किसको जिम्मेदारी दे रहे हैं। महात्मा कभी भूल नहीं करते। सूर्य जब उदय होता है तो कसम नहीं खानी पड़ती है कि सूर्य में रोशनी है, जो रोशनी पड़ेगी तो अपने आप आपको मालूम हो जाएगा। महात्मा ये सब बता के नहीं जाते, और जिसके अंदर अपना पावर डालेंगे कुछ दिन के बाद उनका पावर खुद ही बताने लगेगा कि किसके अंदर वो पावर आया हुआ है। तो हमेशा आप ध्यान रखिए कि मतलब यह है कि गुरु कभी गलती करके नहीं जाते, कभी भूल करके नहीं जाते हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि देखिए, मानव शरीर हमको आपको मिली है, और उम्र धीरे धीरे हमारी आपकी बीतती जा रही है, श्वास की पूंजी धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। किसी को लिख करके मिला नहीं आज तक कि आप कितना दिन जिंदा रहेंगे। बच्चे का नंबर आएगा, बच्चा चला जाएगा, बूढ़े का नंबर आएगा, बूढ़ा चला जाएगा, जवान का नंबर आएगा, जवान चला जाएगा। जब लिख करके मिला नहीं, पता नहीं कहीं आगे आने वाली श्वास हमारी कहीं अंतिम न हो। तो आप तो पूरा इंतजाम करके बैठे हुए हो। तमाम लोग सर्विस नौकरी करते हैं और ये कामना करते हैं, और बहुत से लोग बच्चे जो हैं पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई में कामना करते हैं कि हम पढ़ेंगे लिखेंगे, बड़ी बड़ी डिग्री प्राप्त करेंगे और इसके बाद कंपटीशन में बैठेंगे, क्लास 1 के अधिकारी बनेंगे, शादी विवाह करेंगे, बाल बच्चे पैदा होंगे और गाड़ी मकान खरीदेंगे, और खरीदने के बाद मतलब जो दुनिया के किसी काम लायक नहीं रहेंगे तो भगवान का भजन करेंगे। ज़्यादातर लोगों की यही धारणा है कि भगवान का भजन जब होता है जब हम किसी काम लायक नहीं रहेंगे। जब किसी काम लायक नहीं रहेगा तो भगवान का भजन इतना सस्ता नहीं है कि आप कर ले जाओगे, क्योंकि शरीर की साधना करने के लिए ताकत चाहिए, बल चाहिए। इतना आसान काम नहीं है कि दुनिया का कोई काम करने लायक नहीं रहेगा, भजन इतना आसान है कि आप कर ले जाएंगे। इसलिए जब तक शरीर में आपके ताकत है, जब तक शरीर में हमारे आपके बल है, तभी तक मतलब है कि कुछ साधना भी होगी, नहीं तो साधना नहीं होगी। और जब शरीर से जीवात्मा निकलेगी तो कोई आपके साथ भी नहीं जाएगा। तो कहा रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, न कायम जगत का झमेला रहेगा। किस काम का जो लाखों का तोड़ा कमाएगा, रथ हाथियों का झुंड किस काम आएगा। किस काम का जो ऊंचा महल बनवाएगा, तू जैसा ही आया था वैसा ही आएगा। तेरे सफ़र में मुसाफिर की खातिर अब कंधे पे ठठरी का ठेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, न कायम जगत का झमेला रहेगा। और शरीर छूटने के बाद कौन कहाँ तक आपका साथी बनेगा। आपका साथी जीवात्मा का कोई नहीं बनेगा, लेकिन जो मृतक शरीर है उसका कहाँ तक लोग साथ देंगे। कई स्त्री भी हक निभाएगी केवल मकान तक, सदर दरवाजे तक आएगी, 13 दिन तक रोएगी और रोने के बाद फिर संतोष करके चली जाएगी। स्त्री भी हक निभाएगी केवल मकान तक, परिवार के सब लोग बढ़ेंगे श्मशान तक। बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। इसके आगे भजन ये साथी, और हर के भजन बिनु अकेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, न कायम जगत का झमेला रहेगा। इसीलिए महात्मा आकर के सत्संग सुनाते हैं, बताते हैं। जो हम लोग अज्ञानता में फंस गए हैं और भगवान को भूल गए हैं, और जो भी काम कर रहे हैं शरीर के लिए आज तक कर रहे हैं, लेकिन शरीर को चलाने के लिए जीवात्मा के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। इसी का ज्ञान और बोध कराने के लिए धरती पे महात्मा आते हैं और बताते हैं। तो देखो, जब गुरु महाराज ने कभी ये कहा नहीं कि तुम घर छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, बाल बच्चों को छोड़ दो, साधु बन जाओ, तब भजन करो। अगर इस प्रकार की बात आप गुरु महाराज बताते, अगर ऐसी भी बात बताते, अब घर परिवार छोड़ने पर भी भजन बन जाता तो भी सौभाग्य की बात थी। लेकिन गुरु महाराज कभी ये नहीं कहे।
वो लोग कहते थे खेती करो, दुकान करो, दफ्तर का काम करो, शाम को अपने बाल बच्चों की सेवा करो, और उसी में से कुछ समय निकाल करके अपनी आत्मा के कल्याण के लिए आप दे दो। यही बात गुरु महाराज बराबर कहते थे। कभी उन्होंने ये नहीं कहा घर छोड़ करके जंगल चले जाओ, साधु बन जाओ। बहुत से लोग परिवार की झंझटों से ऊब जाते और कहते हैं जब तक घर छोड़ करके हम जाएंगे नहीं, मंदिर पे नहीं रहेंगे, तब तक भगवान का भजन नहीं बनेगा। घर छोड़ करके चले गए मंदिर पर, अब भाई भूख तो आपको लगेगी ही। जब भूख लगेगी तो दुनिया भर का चढ़ावा जगह जगह का मंदिर पे आएगा। ना जाने किसके कर्म हैं, कर्मों का भुगतान भी आपको करना पड़ेगा। तो जब वहाँ रह करके हर जगह का चढ़ाया हुआ अन्न खाएंगे आप, तो भजन आपका कितना बनेगा? वो तो कर्मों का बोझा लग जाएगा। मान लीजिए बहुत लोग कहते हैं कि देखो घर परिवार में बड़ी झंझट है, जब तक इसको छोड़ करके हम लोग जंगल में नहीं जाएंगे, साधु नहीं बनेंगे, तब तक भजन कायदे से होगा नहीं। घर से ऊब करके चले गए जंगल और चले गए मान लीजिए आसन मार करके बैठ गए भजन करने के लिए। अगर दो चीज आप छोड़ करके गए होते तब तो आपको कामयाबी मिल जाती। दो चीज कौन सी है? एक तो अपने पेट को छोड़ के जाते, पेट साथ में न ले जाते, और दूसरी चीज आप क्या छोड़ के जाते कि अपने मन को यहीं छोड़ देते, तब आपका काम सफल हो जाता। लेकिन आप जब यहाँ से गए, पेट भी साथ गया, मन भी साथ गया, जंगल में आसन मार करके बैठ गए। अब ये मशीन आपकी पेट की चल रही है, 24 घंटे के बाद आपको भूख लगेगी, आप बेचैन हो जाओगे, आपको न विश्वास हो एक बार निगाह जली, या वैसे मान लीजिए बिना भोजन के 24 घंटा रह के देखिए तो आपको जो है मूर्छा आने लगेगी। जब बैठ करके आसन मार करके भजन करने लगे, 24 घंटे के बाद उठे तो शरीर की ताकत खत्म हो जाएगी, तब आपको भोजन की इच्छा होगी। और कलयुग में तो खास तौर में अन्न में ही प्राण है। तो जब आपको भोजन की इच्छा उस समय होगी, तब आपको कोई उपाय करना पड़ेगा भोजन के लिए। तो या तो खेती करो, 3 काम गुरु महाराज बताते थे शरीर को चलाने के लिए, 3 काम प्रमुख हैं, खेती, दुकान, दफ्तर। या तो खेती करो, या कोई दुकान करो, या कोई नौकरी सर्विस करो, तभी तो भोजन की व्यवस्था हो पाएगी। तो इसलिए कहा खेती, दुकान, दफ्तर का काम करो। और जब वहाँ पर भूख लगेगी और फिर आपको खेती, दुकान, दफ्तर की व्यवस्था करनी पड़ेगी, तो जब फिर वही काम करना है तो छोड़ के जाने से फायदा क्या हुआ? तो उससे अच्छा ये था कि जहाँ पर लगे थे वहीं लगे रहते। जब आप माला पूजा करने के लिए बैठोगे और इसके बाद जो है जितना परिवार से दूर जाओगे उतना ही उनकी याद आपको सताएगी। जब परिवार में रहोगे, उनके बीच में रहोगे तो उनकी याद कम आएगी, और जैसे ही दूर जाओगे वैसे ही मतलब है कि आपको परिवार की याद आएगी। आदमी देश परदेश जाता है, परिवार की याद ज़्यादा आती, और परिवार के बीच में है तो क्या याद आएगी? तो वहाँ जाने पर जब आप माला पूजा करने के लिए बैठोगे, उसी में आपकी स्त्री याद आएगी, बच्चे याद आएंगे, परिवार के लोग याद आएंगे। तो जब याद आएंगे तो माला जो आपकी चलेगी, तो उसमें भगवान का माला नहीं चलेगी, तो उसमें तो वही आपके घर परिवार बाल बच्चों की स्मरण होने लगेगा। तो जब इतनी दूर जा करके अपने बाल बच्चे का ही स्मरण करना है, तो उससे बहुत अच्छा है कि उनके बीच में बैठ करके करो। जब उनके बीच में बैठ करके करोगे तो उनकी याद नहीं आएगी। इसलिए महात्मा बताते हैं कलयुग में जंगल जाने का नियम समाप्त कर दिया, क्योंकि कलयुग में मन जो है बहुत छोटा हो जाता है। सतयुग में मन हाथी के समान बताया गया। हाथी का पकड़ना थोड़ा आसान है, मोटा होता है। और इसके बाद त्रेता में मन जो है घोड़े के समान हो गया। तो हाथी से कुछ चंचल ज़्यादा घोड़ा होता है, वो जल्दी पकड़ में कम आएगा। अब घोड़े से भी ज़्यादा द्वापर आया तो मन जो है बकरी के समान हो गया, वो भी चंचल होती है। और जब कलयुग आया तो मन जो है चींटी के समान हो गया। तो चींटी जब धरती में चलती है, आप पकड़ना जब चाहते हो, अब आप सोचो पकड़ लें तो पकड़ते हुए भी हाथ से निकल जाती, पकड़ने पर भी वो हाथ से निकल गई।
इसलिए कलयुग में जो मन जो होता है चींटी के समान हो जाता है और छोटा हो जाता है। तो कलयुग में मन का बस में करना आसान काम नहीं है। लेकिन देखो चींटी के अंदर एक गुण भी होता है। अगर आप मान लीजिए किसी बालू में रेता में और चीनी मिला करके फेंक दीजिए, ना उसको हाथी अलग कर पाएगा, ना घोड़ा, ना बकरी उसको अलग कर पाएगी, तो केवल चींटी ही अलग कर पाएगी। इसलिए कलयुग में मन जो होता है चींटी के समान होता है। और ये जो होता है नाम को पकड़ने में कलयुग में मन सबसे ज़्यादा सफल होता है, उसके ऊपर पावर मिला हुआ है। इसलिए कलयुग में नाम की महिमा महात्माओं ने बताई है। देखे सतयुग में लोगों के प्राण, देखे सतयुग की साधना कलयुग में नहीं चलेगी। न सतयुग की साधना त्रेता में, न त्रेता की साधना द्वापर में, न द्वापर की साधना जो है कलयुग में। सतयुग में लोगों की उम्र 1 लाख बरस की होती थी। लोगों के प्राण हड्डी में थे। चाहे आपको भोजन पानी मिले चाहे ना मिले, लेकिन लोगों के प्राण तब तक नहीं निकलते थे जब तक उनकी हड्डी न सूख जाए। इसके बाद त्रेता आया। त्रेता में एक आदमी की उम्र 10,000 वर्ष की हो गई, प्राण उनके खून में आ गए। चाहे आपको भोजन पानी त्रेता में मिले चाहे ना मिले, लेकिन लोगों के प्राण तब तक नहीं निकलते थे जब तक कि उनका खून न सूख जाए। इसके बाद द्वापर आया। द्वापर में एक आदमी की उम्र जो है 1000 वर्ष की हो गई, प्राण उनके त्वचा में आ गए, चमड़े में आ गए। जब तक आपका चमड़ा नहीं सूखेगा तब तक प्राण नहीं निकलेंगे। अब आया कलयुग। कलयुग में एक आदमी की उम्र सामान्य उम्र 100 साल की हो गई, और 100 साल भी लोग नहीं पूरा कर पा रहे हैं, कोई 2-4 साल ऊपर कोई नीचे। तो कलयुग में अन्न में प्राण आ गया। जब तक आप अन्न नहीं खाओगे तब तक कलयुग में आपके अंदर चेतना नहीं आएगी। कलयुग में अन्न प्राणा लिखा गया है। तो कलयुग में अन्न में ही प्राण है। हर युग का अलग अलग नियम होता है, हर युग की अलग अलग साधना होती है। तो कलयुग में इसलिए भजन का रास्ता जो खुला है वो कलयुग में खुला है। जो बड़ी बड़ी तपस्या करने पे सतयुग में लोग फल नहीं पाते थे, और वो मान लीजिए कलयुग में बड़ी आसानी से पाते हैं। और ये भी बताया गया है कि जैसे उम्र जो लंबी होती थी उम्र छोटी हो गई, तो परमात्मा ने उसी तरीके से सुविधा भी बढ़ा दिया है। सतयुग में 1000 वर्ष तपस्या करने पे जो फल मिलता था, वही त्रेता में 100 वर्ष, वही द्वापर में 1 वर्ष, वही कलयुग के 1 दिन और रात में मिलता है। तो जब हमारी आपकी उम्र कम हो गई तो परमात्मा ने सुविधा भी तो बढ़ा दिया, फैसिलिटी बढ़ा दिया, सारी चीज़ बढ़ा दिया। तो इसलिए इतना ध्यान में रखिए कि जो कलयुग में हमारा आपका जन्म हुआ है, लोग कहते जरूर है कि कलयुग बड़ा खराब युग है। सही बात है, कलयुग में अन्याय अत्याचार बहुत होता है, लेकिन कलयुग में जितनी जल्दी ये मन जो है नाम को पकड़ता है और जितनी आसानी से मुक्ति मोक्ष प्राप्त होता है, अन्य युगों में नहीं प्राप्त होता था। ऐसे ऐसे लोग आए जो आसन मार करके 10-10 हजार वर्ष तक बैठे रहे, शरीर में दीमक लग गए, लेकिन परमात्मा नहीं मिला। तो बड़ा कठिन होता है भगवान को प्राप्त करना अन्य युगों में। लेकिन कलयुग यद्यप खराब युग कहा गया है, लेकिन परमात्मा के मिलना सबसे सरल कलयुग में है। लेकिन तब मिलेगा जब कोई सच्चा गुरु मिलेगा तब। ऐसे अपनी मर्जी से कई बार जन्मो कई बार मरो, लेकिन आप जो है नहीं पाओगे परमात्मा को। लेकिन बताने वाला जब कोई गुरु सदगुरु आपको मिल जाएगा तब आपको भगवान मिल जाएगा। कोई कठिन काम नहीं है, लेकिन गुरु का मिलना कठिन है। भगवान का मिलना कठिन नहीं है, लेकिन सच्चे गुरु का मिलना जो है वो कठिन होता है। तो मानव शरीर जो हमको आपको मिली हुई है, ये चंद रोज के लिए मिली हुई है। परमात्मा ने मनुष्य शरीर से ही भगवान के घर जाने का रास्ता दिया है। और जितने भी 84 लाख जोन के जीव हैं मनुष्य के अलावा, ये मतलब है कि सीधे परमात्मा के यहाँ नहीं जा सकते हैं। अगर जाना हो तो उनको मानव शरीर में आना पड़ेगा। देवी देवता जिनकी हम आप पूजा करते हैं, भले पावर शक्ति ज़्यादा हो, लेकिन वो भी अगर चाहें कि हम मुक्ति मोक्ष प्राप्त कर लें और सदा के लिए अपने घर चले जाएं, तो वास्तव में अपना घर क्या है? तो कबीर साहब ने इशारा किया कि ई न देश हमारा संतो ई न देश हमारा। ये अपना देश नहीं है, मृतलोक है।
यहाँ जो भी आए उसको एक दिन शरीर छोड़ना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। ई ना देश हमारा संतो ई ना देश हमारा, हम तो अमर लोक के वासी, 3 लोक से न्यारा। हमारी जीवात्मा उस अमर लोक से आई है जो परमात्मा का दरबार है, जहाँ से भेजे गए हैं। तो हम तो अमर लोक के वासी, 3 लोक से न्यारा। बिन बादल जहाँ बिजली चमके और बिना सूरज उजियारा, और जैसे जल परत जल में ना मीठा ना खारा। ई ना देश हमारा संतो ई ना देश हमारा। हमारा घर कहीं और था, लेकिन यहाँ पर हम लोग आकर के फंस गए। अब जब निकालने वाला कोई नहीं मिलेगा, इस शरीर से उस शरीर, उस शरीर से उस शरीर, यही हो रहा है। न जाने कितने करोड़ वर्ष बीत गए, अब आज तक हम लोग अपने घर नहीं पहुँचे और शरीर की बदली होती रही। कभी चींटी, कभी कीड़े, कभी मकोड़े, कभी मनुष्य, इसी में हम लोग फंसते रहे। तो देवी देवता भी जो हैं, जब तक उनका पुण्य रहेगा, देवी देवता कौन बनता है आपको मालूम है? जैसे इस ज़माने में आपने बड़ा नेक काम किया, बड़ी तपस्या किया, बड़ा पुण्य कार्य किया और शरीर से जीवात्मा निकली, तो जो भी जीवात्माएं यहाँ से निकलती हैं उनका भी एक दरबार है जहाँ पर इनका न्याय होता है। ये जीवात्मा हमारी आपकी जब निकलती है तब उसको लेने के लिए धर्मराज के सिपाही आते हैं। तो 5 साल का बच्चा, 7 साल की बच्ची, इतने दिनों तक कर्मों का दोष माफ रहता है मनुष्य शरीर में कि आप अच्छा बुरा जो करोगे माफ हो जाएगा। लेकिन 5 साल से ऊपर जो बच्चे की उम्र बढ़ी और 7 साल से ऊपर जो बच्ची की उम्र बढ़ी, तब उस समय जो है चित्रगुप्त नाम के क्लर्क जो धर्मराज के दरबार के दरबारी हैं, आपके कंधे पर बैठ जाएंगे, आपको दिखाई भी नहीं पड़ेंगे। अब उनका कैमरा जो है चालू हो जाएगा। जब उनका कैमरा जो है चालू हो जाएगा तब उसमें मतलब यह है कि जो कुछ भी आप काम करोगे सब उसमें आएगा। लोग सोचते हैं कि एक काम करता हूँ खुदा भी नहीं जानता, गुप्त से गुप्त जगह पे जो काम कर रहे हो, तो 24 घंटे कैमरा तो आपके साथ लगा हुआ है, तो वो तो सारी चीज़ फीड कर रहा है, सब चीज़ नोट कर रहा है। तो तब उसमें जो है जीवात्मा जब शरीर से निकलती है और धर्मराज के दरबार में उसका न्याय होता है और उससे ये पूछा जाता है, ये बताओ तुमको मानव शरीर हमने दिया था भजन करने के लिए, ये बताओ मानव शरीर पाकर के अपने जीवन में आपने क्या भजन किया और क्या अच्छा बुरा काम किया। कोई भी आदमी उस समय ये नहीं कहता मैंने बुरा काम किया, वो जानता है बुरा का नाम लिया तो करारी मार पड़ेगी। तो सब लोग यही कहते हैं कि हमने अपने जीवन में अच्छा काम किया। तो आपके कहने से वो नहीं मानेंगे। अब फिर उनका कैमरे की रील जो है, जो उन्होंने तैयार किया है, वो चालू हो जाएगी। अब आपको उसमें दिखाई देगा कि हमने लड़कपन में क्या किया, हमने जवानी में क्या किया, हमने किसको मारा, किसको काटा। अरे आज भी आप अपने मकानों में कैमरे लगाते हो, कोई आदमी चोरी चमारी करेगा तो पकड़ा जाएगा। तब वैसे मतलब यह है कि सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। जब अपने किए हुए कर्म को अपनी आँख से आप देख लोगे तब गलती करना छोड़ देंगे, क्योंकि जब हर चीज़ आपके सामने दिखाई पड़ रही है और उसी के हिसाब से तब आगे सज़ा मिलेगी। कौन आदमी ऐसा नहीं है जो हवाई जहाज़ पे न चढ़ना चाहता हो, कौन आदमी ऐसा है जो एयर कंडीशन बंगले में न रहना चाहता हो, लेकिन सबको नहीं मिलता है क्योंकि उस प्रकार की भाग्य नहीं है। जैसा कर्म करोगे वैसे आपको फल मिलेगा, अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा, लेकिन कर्म की सज़ा तो भोगनी पड़ेगी, बच नहीं सकते। ये देवी और देवता जिनकी बात हम बता रहे थे, ये मतलब यह है कि जैसे इस जन्म में आपने बड़ा पुण्य कार्य किया, बड़ा नेक काम किया, आपकी जीवात्मा गई धर्मराज के दरबार में और वहाँ पर मतलब यह है कि आपके कर्मों की रील चलाई गई और उसमें दिखाई पड़ा कि आपने अपने जीवन में दूसरे का उपकार किया, पुण्य कार्य किया, नेक काम किया। तो पुण्यों का समूह जब इकट्ठा हो जाता है तो लोगों को देवलोक में भेज दिया जाता है, जा करके देवलोक में सुख आप भोगो, लेकिन एक शर्त के साथ, जब तक आपका पुण्य रहेगा तब तक तो मतलब है कि आप वहाँ भोग भोगेंगे, और जब पुण्य जो है आपका खत्म हो जाएगा
तो आपको मृत्युलोक में गिरना पड़ेगा। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, अर्जुन तुम्हारे सामने जो चीटा जा रहा है ये कई बार ब्रह्मा हो चुका है। अब आप सोचिए कहाँ विधाता की शरीर में और कहाँ आकर के चीटा की शरीर में आ गए कर्मानुसार। तो वहाँ पर मतलब पुण्यों का समूह इकट्ठा होने पर देवलोक में भेज दिया गया और कहा जब तक पुण्य आपकी रहेगी तब तक तो आप यहाँ पर आयश आराम करेंगे। जब पुण्य खत्म हो जाएगी तो आपको फिर मृत्युलोक में गिराया जाएगा, तब आप मृत्युलोक में फिर भेजे जाओगे। मुक्ति नहीं होगी कि देवता के शरीर से आप सीधा मुक्त हो जाओगे, फिर आपको मुक्ति तो बिना मानव शरीर में आए मिल ही नहीं सकती। उसके लिए मानव शरीर धारण करना पड़ेगा और कोई न कोई काबिल गुरु की तलाश आपको करनी पड़ेगी। बिना इतना किए हुए कोई माइकलाल मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए देवी देवता जो हैं वो भी मानव शरीर पाने के लिए परेशान हैं। एक बार मानव शरीर मिल जाता और किसी गुरु से रास्ता लेकर के भवसागर हम पार हो जाते। लेकिन जब गुरु ही नहीं भवसागर आज तक पार हुआ तो चेला को क्या पार करा पाएगा। इसलिए काबिल गुरु की तलाश सबको करनी चाहिए। सदगुरु इसीलिए धरती में आते हैं जीवों के कल्याण के लिए। तो गुरु महाराज आए, उन्होंने बहुत से लोगों को रास्ता दिया, बहुत से लोगों को पार भी किया, बहुत लोग अपना भजन में लगे हुए हैं। आज गुरु महाराज मान लीजिए इस भौतिक शरीर में नहीं है, काल के देश के नियम के हिसाब से उनको भी अपनी शरीर छोड़नी पड़ी। आज उनके उत्तराधिकारी पूज्य पंकज जी महाराज, जिनकी उम्र अभी कम है लेकिन लगातार गुरु महाराज के कार्यों में लगे हुए हैं, उनके आदेशों के पालन में लगे हुए हैं, उनके बचे हुए कार्यों को पूरा करने में लगे हुए हैं। जब गुरु महाराज कहते थे कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा, न अभी कलयुग गया न अभी सतयुग आया, न गुरु महाराज ने अपने वचन को वापस लिया। अगर यह बात न होती तो एक बार गुरु महाराज कह देते कि भाई हमने एक घोषणा किया था कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा, हम अपने वचन को वापस लेते हैं क्योंकि हमारे रहते रहते यह काम नहीं हुआ, वचन को वापस ले लेते। लेकिन एक बार वचन को वापस भी नहीं लिया, इसका मतलब अभी उनका काम में होना है। अब किसके द्वारा होना है वो खुद ही आपके सामने धीरे धीरे मालूम हो जाएगा। इस समय जो प्रचार प्रसार गुरु महाराज कहते थे, बच्चे जब तक मेरी एक आवाज़ और एक एक गली गली झोपड़ी झोपड़ी में नहीं पहुंच जाएगी तब तक कोई परिवर्तन हो जाएगा। हमको कलंक लग जाएगा कि बाबा जी हमने आपका संदेश सुना नहीं, हम भी आपका साथ दिए होते, हम भी सुधर गए होते। अगर कोई आदमी परिवर्तन के समय में मारा गया तो यह कहने का हकदार हो जाएगा कि हमने तो आपके संदेश को सुना नहीं। तो गुरु महाराज कहते थे जब तक एक एक गरीब की झोपड़ी तक मेरी आवाज़ नहीं पहुंच जाएगी तब तो परिवर्तन नहीं होगा। अब लोग सोचे गुरु महाराज तो चले गए, अब कैसे होगा, बातें झूठी तो नहीं हो गई। लेकिन आज महाराज जी वो काम कर रहे हैं कि पहले का रिकॉर्ड टूट गया। गुरु महाराज गए नहीं हैं, वो तो किसी शरीर में अपने शक्ति डाल देंगे, काम शुरू। गुरु महाराज के ज़माने में 80 दिन का काफिला निकला जिसमें हम लोग रहे, 90 दिन यानी 3 महीने की यात्रा निकली जिसमें हम लोग रहे। लेकिन आज महाराज जी का काफिला 3.5 महीना का पहली बार निकलने जा रहा है। एक कार्यक्रम बीता नहीं दूसरा तैयार, दूसरा बीता नहीं तीसरा तैयार, यानी हिसाब पूरा हुआ नहीं कि एक कार्यक्रम सामने पहुंच गया। लेकिन अब यह है कि आप चिंता मत करिए, जो देता है तन वही देता है कफन, जो देता है आदेश और वही उसके लिए व्यवस्था भी करता है। हम लोग जरूर घबरा जाते हैं कि आदेश पे आदेश, कार्यक्रम पे कार्यक्रम कैसे पूरा कर पाएंगे। लेकिन एक बार गुरु महाराज बोले थे तुम क्यों चिंता करते हो, चिंता उसको होती है जो आदेश देता है, वो पूरा कराता है। तो एक बार एक जगह एक गुरु महाराज बैठे थे, उनके सामने सब भक्त बैठे थे। तो गुरु महाराज ने कहा कि एक बड़ा भंडारा करना है, बहुत पहले की बात। अब उस समय उस भंडारे में कम से कम 500 रुपये खर्चा था। जब 1 रुपया मिलना मुश्किल था तो 5 रुपये बहुत होता है।
तो 500 रुपया जो है का खर्चा था। तो उसमें जितने लोग बैठे थे उसमें एक सेठ जी भी बैठे थे। सेठ जी धनी थे। सेठ जी ने सोचा कि यह कार्यक्रम हमको ही अब मिलेगा, क्योंकि और सब लोग गरीब हैं और कोई इसको पूरा नहीं कर पाएगा। बड़े अहंकार में बैठे रहे। तब तक गुरु महाराज ने ऐसे सत्संगी को आदेश दिया जो बहुत ही गरीब था, कहा भंडारा ये चलाएंगे। सब लोग चौंक गए कि इस आदमी को रोज खाने की भी मतलब खाने भर का नहीं है, कैसे भंडारा चलाएगा। लेकिन वो आदमी बड़ा खुश हुआ, अगर गुरु महाराज ने हमको इस काबिल समझा नहीं तो क्यों आदेश दिया। वो दुखी नहीं हुआ। जब आपके अंदर उत्साह रहेगा व्यवस्था उसकी ऊपर से होगी, लेकिन अगर उत्साह ही मर गया, मारे खुशी के चला घर पे, रास्ते में सोच रहा है कि 1 रुपये का ठिकाना नहीं, 500 रुपये का गुरु महाराज ने आदेश दे दिया, तो बताइए कहाँ से पूरा होगा, सोचता हुआ जा रहा है। आगे एक दंगल लगी हुई, तो दंगल में एक पहलवान ने चैलेंज दिया था। अब उसके ऊपर एक चैलेंज था, पुरस्कार था कि अगर जो इससे जीत जाएगा उसको 1000 मिलेगा, अगर हार गया तो भी 500 मिलेगा। बात ये हारने पे क्यों मिलेगा कि बड़ा पहलवान है, अगर मान लीजिए एक हाथ मार दिया तो हड्डी टूट जाएगी। ये आदमी जब सुना कि हारने पर भी 500 मिलेगा तो बड़ा प्रसन्न हुआ, हमारा काम हो गया। न कभी अखाड़े में उतरा न दंगल लड़ा, सीधे जाकर के हाथ मिला लिया। उस पहलवान ने इसकी शरीर को देखा, वो तो देखते ही जान जाते हैं। कहा कि ये बताओ तुम कभी कुश्ती लड़े हो? कहा कभी नहीं। कहा कैसे मुझसे आके हाथ मिला लिए? कहा हमको 500 रुपये की जरूरत थी, इधर घोषणा हुई कि 500 रुपये हमको मिलेगा हारने पर भी, इसलिए आकर के हाथ मिला लिए, हम कुश्ती उश्ती नहीं जानते। तब वो समझ गया कि वास्तव में इसकी मजबूरी है। उसने कहा 500 रुपया तुम हारने का ले लेना और जीतने का भी हम 1000 तुमको दे देंगे, लेकिन अपने गुरु महाराज का दर्शन तुम हमको करा देना। तो जहाँ 500 की जुगाड़ नहीं थी 1500 की हो गई। तो जब वास्तव में हम लोग उत्साहपूर्वक किसी काम को करते हैं तब उसमें दया होती है। अब पहले ही डर गए तो दया चली गई। तो इस समय जो कार्य गुरु महाराज के द्वारा, महाराज जी के द्वारा हो रहे हैं, आप समझ लीजिए परिवर्तनकारी काम है। अगर इसमें कोई सत्संगी चूक गया, आगे वो समय आ रहा है, आप सेवा दोगे कोई लेने वाला नहीं मिलेगा, इतने सेवा करने वाले आ जाएंगे। गुरु महाराज ने कहा बच्चा ऐसा समय आ रहा है कि मतलब यह है कि इतना सेवा करने वाले आएंगे, पुराने लोगों से हाथ जोड़ेंगे कि आप लोग थोड़ा सा रुक जाइए, बहुत सेवा किया, हमको मौका आप दे दीजिए। उस प्रकार का समय आगे आने वाला है। अभी मौका है, अभी वक्त है, गुनाहों से तौबा कर लो। बाद में कहना नहीं कि हमने सुना पैगाम नहीं, अभी समय है, अभी वक्त है, अभी सेवा का अवसर मिल जाएगा। और जितना लगाओगे वो लौटा करके आपको मिलेगा। आपके बाल बच्चे सुखी रहेंगे, आपके बाल बच्चों की तरक्की होगी। गुरु कभी कर्जा आपका अपने ऊपर नहीं रखता है, वो किसी न किसी बहाने, किसी न किसी क्षेत्र में वो लौटाता है, लेकिन हम लोग जान नहीं पाते हैं, क्योंकि आजकल गोष्ठियाँ भी नहीं लग पा रही। मैं जानता हूँ कि आपकी इच्छा है, हम लोगों की भी इच्छा है आपसे मिलने की, लेकिन इतना कार्यक्रम पे कार्यक्रम आ रहा है कि सिर नहीं इधर से उधर हो पा रहा है। जब तक सोचा जाता है कि आप चले लोगों के क्षेत्र में बताने के लिए, तब तक जो है फिर दूसरा आ गया, तब तक फिर तीसरा आ गया। ये बार बार मतलब यह है कि कार्यक्रम पे कार्यक्रम, कार्यक्रम पे कार्यक्रम। तो केवल पत्र वही बचता है जो आप लोगों के पास भेज दिया जाता है। इसलिए आप लोग जो पत्र में लिखा जाता है उस पर अमल करिए। आगे जो है जो भी सेवा हो अपनी तरफ से आप उसमें करते जाइए। माला पूजा ध्यान भजन आप लोग करते रहिए, वही हमारी आपकी मूल जड़ है, वो नागा न होने पाए। अब कोशिश यह करो कि शाम को लोगों को बैठाओ अपने घर में और थोड़ी देर के लिए प्रार्थना भजन करो। गुरु महाराज का आदेश था कि शाम को मतलब यह है कि आप लोग एक जगह इकट्ठे हो जाओ। अगर अगल बगल सत्संगी है तो सबको इकट्ठा कर लो, नहीं तो अपना ही परिवार इकट्ठा कर लो, थोड़ी देर के लिए प्रार्थना भजन कर लो तो ठीक रहेगा। गुरु महाराज जाते जाते यह बात कह के गए और ये भी कह गए कि शाकाहारी का प्रचार जारी रहेगा।
और शाकाहारी का प्रचार करते करते सतयुग आ जाएगा। अब महाराज जी के एक पत्र जो है मतलब एक फेसबुक पे आया है जिसमें लिखा है कि महीने में एक दिन सब लोग इकट्ठे होकर के और परमिशन लेकर के और आप लोग जो है सतयुग आने की फेरियाँ निकाला करो। महापुरुष की वाणी में रहस्य होता है, उसमें गुणा भाग आप कुछ मत लगाओ, इसके करने से क्या होगा क्या नहीं होगा वो उनकी जिम्मेदारी होती है, हमारी आपकी जिम्मेदारी नहीं है। तो एक तो जो लोग सुस्त पड़ गए हो, बहुत देर से सत्संग नहीं मिला है, लेकिन यह है कि फिर भी आप लोग जब गुरु महाराज का समय आए मथुरा जाने का, जैसे अब की 20 दिसंबर से और 24 दिसंबर तक भंडारे का कार्यक्रम मथुरा में होगा। बीच में महाराज जी आ रहे हैं और उनका कार्यक्रम बहुत बड़ी जबरदस्त भीड़ आ रही है। कुल मिलाकर जब गुरु महाराज ही सवार हैं तो भीड़ क्यों नहीं आएगी आप बताइए। अभी अपने यहाँ रायबरेली जिले में मतलब ब्लॉक कार्यक्रम तो हो गया था, अब एक ब्लॉक में 2 कार्यक्रम और मतलब यह है कि 38 कार्यक्रम 19 ब्लॉक हैं, 38 कार्यक्रम लगे हुए हैं। और मतलब हमारे जितने भी बॉर्डर के क्षेत्र हैं हम पत्र के द्वारा आपको सूचित कर देंगे कि रायबरेली में कहाँ कहाँ प्रोग्राम लगा है, अब आपके सीधे पर कौन सा प्रोग्राम पड़ेगा। चलो बड़ी कृपा होती है जो किसी महात्मा के महापुरुष के दर्शन होते हैं। किराए भाड़े की कभी चिंता मत करिएगा, जिसके पास न हो उसको भी दे करके लेते चलिएगा। तो हम उस बॉर्डर के प्रोग्राम को पत्र के द्वारा आपके पास भिजवा देंगे। अब आप लोग जरूर कहीं कहीं पर मतलब यह है कि दर्शन कीजिएगा। अब एक ब्लॉक में 2 कार्यक्रम, 19 ब्लॉक में 38 कार्यक्रम। अब इस प्रकार से ब्लॉक का कार्यक्रम गुरु महाराज भी नहीं किए थे कभी। जिले में आते थे, बड़े बड़े कार्यक्रम होते थे, बड़ी बड़ी यज्ञ हुई है, लेकिन एक ब्लॉक में 1 कार्यक्रम होना मुश्किल था, एक ब्लॉक में 2 कार्यक्रम। तो गुरु महाराज ही करवा रहे हैं, दूसरा कोई नहीं करवा रहा। अपने काम को पूरा करने के लिए गुरु महाराज ही सवार हैं। केवल शरीर बदली हुई है लेकिन काम सब गुरु महाराज करवा रहे हैं। तो गुरु महाराज कहते थे, बच्चा जब मैं अपनी आंख बंद करता हूँ मुझे आगे खून की बरसात दिखाई दे रही है। तो जब खून की बरसात दिखाई दे रही है इसका मतलब आगे समय बड़ा खराब आ रहा है, कत्लेआम होगा, मारपीट होगी, बीमारी आएगी, परेशानी आएगी। गुरु महाराज कहते थे कि बच्चा वो समय आ रहा है कि जब ऐसी मर्ज लगेंगे कि डॉक्टर लोग मर्ज का निदान नहीं कर पाएंगे, दवा देंगे दवा काम नहीं आएगी, काम नहीं करेगी। देखिए आपको बताना चाहते हैं, कोई इतिहास मैं बताने नहीं आया हूँ। 2 साल 2.5 साल के पहले कोरोना की बीमारी आई थी। आज तक आपने कोरोना का नाम नहीं सुना था, लेकिन कोरोना डॉक्टरों ने बीमारी का नाम कोरोना बताया। अब कोरोना में क्या होता था कि बैठे बैठे जो है लोग चले गए दुनिया से, नाक में कीटाणु घुस गए, श्वास नली बंद कर लिए, अब आदमी चला गया। इतना ज़्यादा जब गुरु महाराज कहते कि लाशों पे लाशों का होगा नज़ारा, सुन दिलाओ संदेशा हमारा, हमने तुम्हारे लिए जलसे रचाए, गली गली में खूब पर्चे बटाए, अब मानो न मानो जाने भाग्य तुम्हारा। तो मतलब लाशें पड़ी सड़ेगी घर घर में, उठाने वाले मिलेंगे न यार, जमाना बदलेगा, कहें जय गुरुदेव पुकार जमाना बदलेगा। उस समय इतना मतलब लाश इकट्ठा हो गई कि जेसीबी से गड्ढा खोद करके उसी में पाट दिया गया। इतनी जगह नहीं संस्कार हो जाए। और जिसकी इमरजेंसी केस थी लखनऊ के भैंसा घाट पर इतनी लाशों की ढेर लग गई कि जिसको इमरजेंसी थी वो बेचारे रिजर्व साधन करके कानपुर के गंगा घाट पे ले गए। तो कहने का मतलब बड़े गर्व के साथ आदमी बम्बई से चला। गुरु महाराज जब पहले कहते थे कि बच्चा एक समय आएगा कि बम्बई छोड़ करके तुमको भागना पड़ेगा। एक बार गुरु महाराज बम्बई गए। बम्बई में बर्ली में समुद्र के किनारे पत्थर का तट लगा हुआ है। जो लोग बम्बई जाते हो देखे होंगे। तो लहरें समुद्र की आती हैं तो उसी टकराती हैं पत्थर के तट पर। एक बार गुरु महाराज बोले कि बताओ
कि यहाँ पत्थर का तट क्यों लगा है समुद्र के किनारे। तो लोगों ने कहा इसलिए लगा है कि बम्बई का पानी जो है समुद्र में न जाए। तो गुरु महाराज ने कहा, ये बताओ कभी समुद्र की इच्छा बम्बई देखने की हो जाए तो ये महात्मा की वाणी में रहस्य होता है। अगर समुद्र बम्बई, आप यहाँ 1400 किलोमीटर से टिकट कटा के जाते हो, अगर समुद्र इस बात का मलाल करे हम बगल में रह के आज तक समुद्र नहीं देख पाए, तो अगर वो देखने के लिए चलेगा तब क्या होगा। तो जब कहे कि तुमको बम्बई छोड़ के भागना पड़ेगा, कोई ट्रक करके, कोई मतलब वाहन करके, कोई पैदल, सड़वा चंडीगढ़ ब्लॉक के एक लड़का 22 दिन पैदल चल करके आकर के अपने गांव में आया है। और उस समय भंडारा महाराज जी का आदेश हुआ चलाने का, भूखे दुखे जो जहाँ से आ रहे हों, पूरे मतलब भारत में कोई ऐसी संस्था नहीं थी जो इमरजेंसी लॉकडाउन में मारे डर के भंडारा चलाया हो, लेकिन महाराज जी का आदेश हुआ, भंडारा चला। बड़े गौरव के साथ आए कि चलेंगे, घर में बड़ी इज्जत होगी, आप किसी तरीके से बच के चले आए। जब बेचारे चल के किसी तरीके से दरवाजे पे आए, रात में पहुँचे, दरवाजे खटखटाए, हमारा बड़ा भगत होगा। तब तक पत्नी ने पूछा, आप कौन, तो बताए। कहा अभी तो 14 दिन के लिए चले जाओ, विद्यालय क्वारंटाइन हो जाओ, तो उसके बाद में आना। सारा उनका नाच खत्म हो गया। और मतलब यह है कि जो कुछ सोच के चले थे सब मतलब खत्म हो गया। जब अपने शरीर पर आता है कोई किसी की कदर नहीं करता है। एक बंदरी के बच्चा पानी में कूद पड़ा, बंदरी उसको बचाने के लिए कूद पड़ी, उसको उठा लिया और वो खुद डूबने लगी। जब तक मतलब यह है कि मुंह तक पानी गया तब तक बचाया, जब उसके नाक के ऊपर पानी गया तो उसने बच्चे को पटक दिया। तो मतलब ऐसा समय आ रहा है कि मतलब यह है कि जब अपने ऊपर आएगी तो कौन किसकी देखेगा। तो इसलिए समय आगे का खराब आ रहा है। तो गुरु महाराज यही बताते थे कि बच्चा भजन करो, भजन करोगे तकलीफ को बर्दाश्त कर पाओगे, नहीं भजन करोगे तो नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आज यहाँ पर एक बच्चे का जन्मदिन है भाई, हम भी उसके लिए बधाई देते हैं। किसी बहाने आप लोग इकट्ठे हुए और यहाँ पर आए। विषय इतना बड़ा है कि 2-4 घंटा चले तो भी नहीं खत्म होगा, लेकिन हम जानते हैं कि आप गर्मी में बैठे हो और पसीना हो रहा है और बहुत ज़्यादा मतलब है कि आपको कष्ट नहीं दे पाएंगे, इसलिए आप लोग आए और आप मतलब है कि अपना समय लिए, इसके लिए बहुत धन्यवाद। देखिए, बोलने वाले से वक्ता से ज़्यादा महान श्रोता होता है। मान लीजिए लाउड स्पीकर लग जाए, मंच बन जाए, सब लोग मतलब यह है कि सारी व्यवस्था हो जाए, बोलने वाले आ जाएं, सुनने वाले ना आए तो किसको सुनाया जाएगा। तो महान तो होते हैं जो कठिन गर्मी में पैदल चल करके, साइकिल से, मोटरसाइकिल से पेट्रोल खर्च करके आए, तो शोभा तो आपने इसकी बढ़ाया यहाँ पर। इसलिए मतलब यह है कि सबसे महान हम वक्ता को मानते हैं कि जो यहाँ आकर के शोभा बढ़ाए। जिन्होंने इस कार्यक्रम को कराया उनको भी हम महान मानते हैं, उनके अंदर भावना बनी और लोगों को आमंत्रित किए और आप लोग आए। देखे मौका मिल जाएगा तो आगे मतलब थोड़ा सा मौका मिला तो आप लोगों से मुलाकात क्षेत्रों में हो जाएगी या गोष्ठियाँ लग जाएंगी। और बाकी तो है कि अब मौका ही नहीं मिल पा रहा, क्या किया जाए, मजबूरी है। इसलिए आप लोग आए, इसके लिए हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं। हमारे कहने सुनने में कोई ऐसे शब्द निकले हो जो आपको पीड़ा पहुंचाए हों तो उसके लिए आप क्षमा करेंगे। कोई बात ऐसी मिली होगी जो आपको अच्छी लगी होगी तो गुरु महाराज का गुण समझ करके उसको आप ग्रहण करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपको पुनः धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। और अब अपने मास्टर साहब जो इस कार्यक्रम के संचालक हैं और उनको चाहेंगे कार्यक्रम का विसर्जन करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। 2 मास्टर हैं जो चाहे